डिटरमिनेटिव, ठीक है। कौन सी होती हैं? ये आर्टिकल डिटरमिनेटिव, इसमें एक लगा भी हुआ है, ये वाला एक आर्टिकल है, ठीक है। ये क्यों लगा ये भी अब आपको समझ आ जाएगी अभी। सो हमारा अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं ईल, ठीक है, ई। इसी तरह ला, ले, लो, ली, या फिर एल अपोस्ट्रोफ वाला। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आर्टिकल कब लगते हैं, क्यों लगते हैं, कहाँ पे लगते हैं, तो आज हम इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा। उसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी ख़त्म। ये इल, ई क्या है, ला, ले क्या है, लो है, ली है, ये एल, और ये वाला क्यों है, ठीक है। यहाँ मैं इसको आपको इसको पहले लगा के इसको बाद में लगा दें, वो एक ही बात है, लेकिन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं ना, द बुक, ठीक है, द रेस्टोरेंट। अब इंग्लिश में दी लगाना बहुत ज़्यादा जो है उसको क्या उसका नाम है, कोई आपको फोर्स नहीं किया जाता है, लेकिन इटालियन में इनकी अहमियत है, इनको लगाया जाता है, इनका यूज़ होता है। अदरवाइज आप परफेक्ट इटालियन नहीं आप कह सकते अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे किसी भी फ्रेज में। आप कह रहे हैं या आप वैसे जनरली जब आप बातचीत करते हैं या वैसे को वर्ड होता है, जैसे मैं कहूँ मिफा माले इल नाजो, मैं ये नहीं मिफा माले नाजो, समझ तो आ जाती कि मेरे नाक में दर्द है। इल नाजो परफेक्ट है, विदाउट इल गलत है, समझ तो आ जाती है। समझ तो फिर हम जब इटली में आए थे नए नए, हमें ज़ुबान नहीं भी आती थी, हम फिर भी समझ जाते थे, तो वो कोई इटालियन बोलना तो नहीं होता, ठीक है। तो आज हम ये वाला ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इल कब लगना है, ठीक है। इल लगेगा और जितने भी आपके वर्ड्स हैं जो होते हैं मस्कुलिन सिंगुलर, ठीक है, यानी कि मुज़क्कर भी हो और वो वाहिद भी हो। तो मोस्टली क्या होता है 99%, ठीक है, क्या होता है कि आपका इल जो लगेगा वो किस पे लगेगा, मस्कुलिन सिंगुलर पे जो ख़त्म हो रहा है एंड पे ओ के साथ, ठीक है। ये निशानी होगी, किसी भी वर्ड के आखिर में ओ लगा हुआ है ना, तो 99% यही चांस है कि उसका आर्टिकल क्या होगा, इल होगा, ठीक है। जैसे हम कर लेते हैं फॉरनो, जो मुझे नजर आ जाती चीज, अब ओ तो लगा हुआ, हम क्या करेंगे इसमें, फॉर नो, ठीक है। फोरनो कहते हैं, आप उस ओवन को भी कह लेते हैं, चूल्हे को भी लोग कहते हैं फोरनेलो या ओके, फोरनो हो गया। अब ओ पे खत्म हुआ, तो ये क्या है, हमें समझ आ गई है, ये मस्कुलिन है सिंगुलर, यानी कि मुज़क्कर भी है वाहिद भी है, तो इसका आर्टिकल क्या होगा, इल फोरनो। लेकिन जब आप इसको जमा करेंगे तो ओ की जगह पे हमेशा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो जब भी आप कोई वर्ड देखें जिसके आखिर में ई आया हुआ है, तो 99% 99% ये चांस है कि वो क्या है, प्लूरल है, किसका, मस्कुलिन सिंगुलर का, इसका जैसे हम बनाने लगे हैं, ठीक है। तो ओ जो है वो ई में कन्वर्ट हो जाता है, जमा में होता है, ये वाहिद है, ठीक है, ये प्लूरल हो जाएगा, जमा में हो जाएगा। तो इल कन्वर्ट हो जाएगा ई में, आर्टिकल ई में, ठीक है। इल फोरनो, ई फोरनी, ठीक है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब इसमें जो चीज हमें समझ आई है कि ओ पे खत्म होगा तो इल लगेगा सिंगुलर मस्कुलिन के लिए, इल है तो वो फोरनो ही होगा, इल फोरनी नहीं हो सकता। जब ई लगा फोरनी में तो अब उसका आर्टिकल ई होगा। सो हमारा ओ कन्वर्ट हुआ है ई में और हमारा इल कन्वर्ट हो जाता है आर्टिकल ई में, इल फोरनो ई फोरनी, ठीक है। और कोई मिसाल लेते हैं, यहां मैं बता देता हूं, ये लगेगा हमारा मस्कुलिन सिंगुलर में, ठीक है। मस्कुलिन जब प्लूरल हम करेंगे उसमें क्या लगेगा, ई लग जाएगा। अब ये दो हमने किए, ठीक है, यानी कि मुज़क्कर वाहिद है, मुज़क्कर जमा है। आप लोग खुद कोई मिसाल ले सकते हैं या कोई, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग को पता भी चला कि नहीं। आप मुझे कमेंट में लिखिए इल और ई दोनों का बताइए कि क्या है वाहिद जमा। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसके आखिर में ए लगता है, लेकिन वो क्या होते हैं, मस्कुलिन सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन वो 1% होगा, 2% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, बहुत अच्छा, एक अच्छी मिसाल इन्होंने दी है, मैं वही कर लेता हूं। अब वर्ड क्या है, जोर्नो,
जोर्नो कहते हैं दिन को, डे को। जोर्नो है, आपने नोट क्या करना, एंड पे आप देखें क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, तो ये क्या है, मस्कुलिन सिंगुलर है। इसका आर्टिकल क्या होगा, इल जोर्नो, दी डे, दिन। ठीक है, अब जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ को ई में कन्वर्ट करेंगे, इल भी हमारा ई हो जाएगा, तो ई जोर्नी। तो हमारा ओ जो है वो देखा आपने कन्वर्ट हुआ ई में, और हमारा इल कन्वर्ट हुआ है ई में। इल जोर्नो दिन है, एक है, क्वांटिटी में वो एक होगा। अब उन जोर्नो वो और आर्टिकलो है। ठीक है, अब इल जोर्नो है दी डे, दिन। ई जोर्नी क्या है, ये भी दिन, वो दिन है, ये दिन है, ये जमा में हो गए। ठीक है, तो दी डेज, ठीक है, तो ये जमा हो गया है, ई जोर्नी। तो अब आपको पता चल गया। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं वो 1% ही होंगे, 99 तो जो मैंने बताया वो यही होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आपको एंड में ए लग जाता है। ठीक है, जैसे होता है काने, काने, असूली तौर पे इसको क्या होना चाहिए था, फेमिनिन प्लूरल, लेकिन ये एक वर्ड है इल काने, तो इसमें इल लगा। ठीक है, ओ नहीं, कानो नहीं है, काने हैं। लेकिन इस तरह के वर्ड बहुत कम क्वांटिटी में, ज्यादा मेथड आप 99% यही होगा। कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे रेस्टोरांते है, उसमें भी इल लगता है, इल काने, लेकिन जमा में अगेन वही होगा, ई कानी। सिंगुलर में तो देखो ए लगा, इल काने ही हुआ, लेकिन जब उसको प्लूरल किया तो वही है मेथड आपका, ई कानी। तो हमारा जो ए है वो कन्वर्ट हो गया है ई में, और इल ऑलवेज कन्वर्ट हुआ है ई में। तो अब हम इसी तरह करते हैं एक और वर्ड, रिस्टोरांते। इल रिस्टोरांते। ठीक है, अब हमारा एंड में ए लगा है, लेकिन हमें साथ इल लगा, तो हमें पता है ये क्या है, क्योंकि जब ए लगा हुआ तो साथ आर्टिकल भी तो लगा होगा ना। अब जहां कहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये मस्कुलिन है कि फेमिनिन है। तो जाहिर है आपने किस चीज से पहचानना है, उसके आर्टिकलों से। अगर यहां समझ नहीं आ रही आप लोगों को तो आप इस चीज से पहचान लें कि वो वर्ड क्या है, तो मुश्किल नहीं है, ये कभी भी अकेला नहीं होगा, ये होगा साथ। ठीक है, तो ये चोली दामन का साथ है आर्टिकलो का इटालियन में। तो अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे देख लें, इल किसके लिए यूज होता है, मस्कुलिन सिंगुलर के लिए। तो आप समझ गए ये मस्कुलिन सिंगुलर है, इसका प्लूरल करेंगे तो क्या होगा, ई। ठीक है, मस्कुलिन प्लूरल के लिए क्या होगा, रिस्टोरांती। क्या हुआ, अगेन वही मेथड, हमारा ई में कन्वर्ट, ए जो है वो ई में कन्वर्ट हो गया, रिस्टोरांती। ओ होता तो भी ई होना था, इल हमारा चला गया है ई में, इल रिस्टोरांते, ई रिस्टोरांती, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स प्लूरल हो गया है। ठीक है, ढाबा, ढाबे, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये चीज है। तो यहां पे अगर नहीं भी पता चल रहा आपको कि ये फेमिनिन प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन उसका फिर आर्टिकल यहां पे ये वाला नहीं होगा, वहां ले लगा हुआ होगा, तो आप समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं फेमिनिन के तरफ। ठीक है, इल हमारा हो गया, अब हम पढ़ते हैं ला कब लगता है। ठीक है, ले कब लगेगा, ला लगेगा जब आपका होगा फेमिनिन सिंगुलर। ठीक है, फेमिनिन सिंगुलर यानी कि मोनस की वाहिद होगी। अब मोनस जमा में होगा तो क्या होगा, फेम प्लूरल में क्या होगा, ले लग जाएगा। फेमिनिन सिंगुलर में ला लगता है, फेमिनिन प्लूरल में क्या होगा, ले लग जाए। मेरे सामने दरवाजा है तो क्या होता है दरवाजा, पोर्ता। ओके, अब आपने 99% ही मैंने उसका कहा था, मैं 99 ही इसको दूंगा यहां पे, अगर नहीं समझ आ रही। ठीक है, यहां पे आ लगेगा जब भी किसी वर्ड के एंड में, तो 99% ये चांस है कि वो क्या है, फेमिनिन सिंगुलर है। फेमिनिन सिंगुलर होगा तो उसका आर्टिकल क्या होगा, ला होगा, ला पोर्ता। तो आप पे आपने देखना है खत्म हो रहा है तो उसका, अब कहीं पे अगर आपको नहीं समझ आती, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेशने है,
वो क्या है वो भी आगे चल के बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, रिस्टोरांते का जैसे मैंने बता दिया कि ए लगा, लेकिन साथ उसका आर्टिकल बता रहा है कि वो क्या है, मस्कुलिन सिंगुलर है। इसी तरह इसमें भी आपको पता चल जाएगा। कोई ऐसी ला कन्फ्यूसियोने जैसे होता है कन्फ्यूजन, तो अब जब कन्फ्यूसियोने ए पे खत्म होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है, लेकिन जब आप उसका आर्टिकल देखेंगे ला लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे फौरन वो क्या है, फेमिनिन सिंगुलर है। अब उसको जब प्लूरल करेंगे ले कन्फ्यूसियोनी हो जाएगा, वहां पे एक जगह ई आ जाएगा, क्योंकि ए की जगह ए ही दोबारा नहीं आ सकता ना, तो आप वहां ई लगा देंगे। तो ये चीज भी मैं बताता हूं। अब ला पोरता है, इसको प्लूरल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ले, इसका ला जो है आ ए में हो गया, पोरते, और यहां भी हमारा आ जो है वो ए में चला गया, ला पोरता दरवाजा, ले पोरते दरवाजे। ठीक है, तो ला जमा हुई ले, यहां आ की जगह लग गया है ए, तो ये 99% रेगुलर फेमिनिन जो सिंगुलर प्लूरल वो यही होंगे। 1% जिसकी मैंने बात की है हम उसकी भी कोई मिसाल कर लेते हैं। मैं तब तक कमेंट्स देख लूं कि आपको ये समझ आ रही हैं चीजें कि नहीं आ रही। ओके, लातावोला लेतावोले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेपरोले लेपोर्ते, एक वर्ड होगा तो ला पारोला होगा, एक से ज्यादा होंगे तो ले पारोले हो जाएंगे, बिल्कुल। तो ये है मेथड सिंपल सा। अब आपको समझ आ गई होगी ला ले क्या है। ये हमने कर लिए, ठीक है। अब हम कौन सा करेंगे, चाक ही नहीं है ना। ये वाला लिख ले। ओके, तो जैसे मैंने अभी एक बात की थी कन्फ्यूसियोने, आई थिंक एक एस के साथ है कन्फ्यूसियोने या दो एस के साथ होता है कन्फ्यूसियोने, कन्फ्यूजन को कहते हैं। ओके चलो, एक होगा दो, वो तो मैं बता देता हूँ कंफर्म करके, लेकिन ये ए पे खत्म हो रहा है ना कन्फ्यूसियोने। अब यहां तो हमें नहीं पता ये मस्कुलिन है फेमिनिन है, यानी मुजक्कर है या मोनस है, पता कैसे चलेगा, उसके आर्टिकलों पे। आर्टिकल इसका क्या है, ला है, ला कन्फ्यूसियोने, कन्फ्यूजन, उलझन, ठीक है। अब जब ये लगा हुआ है तो हमें यहां परेशान होने की क्या जरूरत है कि ये मुजक्कर है मोनस। यहां से देख लो ये ला लगा हुआ है, ये सिंगुलर है फेमिनिन, इसका जब प्लूरल करेंगे तो क्या होगा, ले कन्फ्यूसियों, मैं यहाँ पे एक एन से लिख रहा हूं, मुझे लगता है एक एन ही होता है इसमें। ओके, ले कन्फ्यूसियोनी, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है वो आ गया है ई में। अब चूंकि प्लूरल में जब सिंगुलर होता है फेमिनिन का, उसका सिंगुलर अगर सिंगुलर में ही ए लग गया है, वैसे तो प्लूरल में लगता है, यहाँ पे अगर सिंगुलर में ए लग गया है तो यहाँ उसको आप डबल ए तो नहीं कर सकते उसे प्लूरल करने के, डबल ए तो इटालियन में आ नहीं सकता, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको ई में कर दिया है। तो जब ये कन्फ्यूसियोनी लिखा होगा तो साथ आपको ले भी नजर आएगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे, आप कंफ्यूजन पैदा होने की जरूरत ही नहीं होगी। साथ ये लगे हुए होंगे तो आपको पहचान आ जाएगी। तो ला सिंगुलर जो है फेमिनिन के लिए है, ले फेमिनिन का प्लूरल हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों से इनको पहचान सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की, डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि रेगुलर वर्ड्स हैं जो सिंपल हैं उनका ये मेथड है, ला हमेशा आ उसके एंड पे आ लगा हुआ होगा, प्लूरल आप कर देंगे तो आप जगह ए आ जाएगा, और यहाँ आर्टिकल भी उसका बन जाएगा ले, जैसे ला पोरता था ले पोरते, ला पारोला ले पारोले, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गई। अब हम जाएंगे इस वाले पे। आपने अक्सर देखा हो यहाँ एक चेन तो सा लगा होता है, खैर जो इसी तरह का ही होता है, मैं सेम वैसा तो नहीं, ओके। और ये होता है और इसकी जमा होती है ली। तो ये कब लगता है, ये लगता है जब आपका वर्ड शुरू हो रहा है किस चीज के साथ, वॉवल के साथ, वोकाली के साथ। वोकाली वॉवल रूफ कितने इटालियन में, आ है, ए है, ई है,
ओ है, ऊ है। ये हैं आपके वोकाली या जिनको आप वोवल्स कहते हैं। इनसे शुरू कोई भी वर्ड जब होगा उसका आर्टिकल ये होगा। ये अभी मस्कुलिन की हम बात करें, फिर प्लूरल में भी हम करें, अब उसमें फेमिनिन में भी। अब मस्कुलिन में सिंगुलर में आपका आर्टिकल ये लग जाएगा, उसके प्लूरल में ये जितने भी वर्ड इससे शुरू होंगे। शर्त ये है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, जेड लगा हुआ है, या पी या टी या एन या एम, तो ये नो, इससे शुरू होगा। एंड पे नहीं आपने देखना क्या लगा, इससे शुरू होगा तो आपका आर्टिकल होगा ये वाला। अब हम आ वाला कोई ले लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा साइड पे ताकि आप लोगों को, आ है, ए है, ई है, ओ है, ऊ है, ठीक है। यहाँ पे जगह बना लेते हैं, दरख्त ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मस्कुलिन सिंगुलर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मस्कुलिन प्लूरल के लिए किन वर्ड के साथ, जो इससे शुरू हो रहे हैं, आ से, ए से, ई से, ओ से, ऊ से, यानी कि वोकाली से। हम ले लेते हैं अल्बेरो, अल्बेर्गो, अमीका, उओमो, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हैं इस तरह का जो ई से शुरू हो, ओ से शुरू हो, आ से हो। तो हम लेते हैं अल्बेरो, दरख्त को कहते हैं अल्बेरो। अब ये किससे, वोवल से शुरू हो रहा है, आ से, तो हमारा आर्टिकल क्या होगा, एल पोस्ट्रोफो, लाल्बेरो, दरख्त, ठीक है। अब जब आपको ये लगा हुआ होगा तो ऑब्वियसली आपको साथ आर्टिकल भी होगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपने ये पहचान रखें कि ये वाला जब लगेगा एल अपोस्ट्रोफो, उसका मतलब ये कि वो जो है वोकाली से शुरू हो रहा है वर्ड, ठीक है, मस्कुलिन सिंगुलर। जमा क्या होगी, आप कर लेंगे ली आल्बेरी। एंड वाला आपका मेथड वही है कि आपका ओ जो है वो ई में कन्वर्ट हो गया, जमा में ओ ई में कन्वर्ट हुआ है, एल अपोस्ट्रोफी की जगह लग गया है ली आल्बेरी। दरख्त, दरख्त, ये दरख्त सिंगुलर है, एक है, ये दरख्त हैं, ये दरख्त है, ये दरख्त हैं, एक से ज्यादा, क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, ली आल्बेरी। अगर क्वांटिटी होती दुवेआलबेरी, दुवेआलबेरी हम लिखते, साथ होते सित्तेआलबेरी, फिर साथ आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि आपने क्वांटिटी बता दी है, ठीक है। तो ये वाला ये आपने हमेशा याद रखना है। तो ये हो गया हमारा मस्कुलिन सिंगुलर, उसकी प्लूरल क्या होगी, एल अपोस्ट्रोफ सिंगुलर, ली प्लूरल में हो जाएगा। अब हम फेमिनिन का करेंगे, उसमें भी ऑलमोस्ट फेमिनिन में क्या होगा, एल अपोस्ट्रोफो लगेगा, गेन वही जो 4-5 थे हमारे वोकाली, उसमें होगा फेमिनिन सिंगुलर का आर्टिकल यही होगा, ठीक है। लेकिन प्लूरल में अगेन ले ही लग जाएगा, प्लूरल में अगेन हमारा क्या होगा, ले लगेगा। मस्कुलिन में इसकी जगह हमने ली कर दिया था, लेकिन फेमिनिन में क्या होगा, अब जैसे है अमीका कर लेते हैं, अमीका, आ से शुरू हो रहा है ना हमारा, आ ए ई ओ ऊ, ये हमारे वोवल्स हैं वोकाली, ठीक है, इनसे शुरू हो रहा है। तो आ, तो क्या होगा, लामीका, सहेली, फ्रेंड, फेमिनिन फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, ठीक है। जमा क्या होगा, ले अमीके, ठीक है, अमीका अमीके। यहां पे हमने काफ की आवाज देनी थी तो हमें एच साथ अक्का लगाना पड़ा है, क्योंकि अगर हम अक्का नहीं लगाते तो ये अमीचे बन जाता है, अमीका अमीचे नहीं, क्योंकि अगर उसकी सिंगुलर में अगर काफ की आवाज आ रही है, ठीक है, का अमीका, तो हमें प्लूरल में भी काफ चाहिए, ऐसा नहीं होता अमीका अमीचे, नो। तो हमने क्या किया है, एच यूज किया है, अक्का लगा दिया, तो ये हो गया लामीका, सहेली, ले अमीके, ठीक है। ओके, तो ये चीजें आपने हमेशा जहन में रखनी है। जैसे आक्वा है एक वर्ड, ठीक है, उसका लाक्वा ये होगा, ले आक्वे, वैसे तो पानी की जब उर्दू में तो पानी ही होती है, इटालियन में ले आक्वे कहा जा सकता है उसको, आक्वा की प्लूरल को, ठीक है। ओके, लेट्स चेक द कमेंट। थैंक यू जी, जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत शुक्रिया। यूट्यूब ज़रूर सब्सक्राइब करें वाजिद अबरार ऑफिशियल, जबकि फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें, वाजिद अबरार जट के नाम से है।
जी बिल्कुल, लाक्वा नहीं सर, ये क्या है आपका नाम? सुखमान है जी। लाक्वा होगा, ले आक्वे होगा। ठीक है जी, ये वसी वैसी आपका नाम है, पता नहीं क्या नाम है, मुझे ठीक समझ नहीं आ रही। ये क्लास जो मैंने अभी यहाँ पे लगाई हुई, मैं सारी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ पे कल शाम को देख लीजिएगा 6 बजे। आज इन सोमा वर्ड पे वीडियो बनाई है, छोटी सी, वो आएगी तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, अब हमारे अभी भी रहते हैं बहुत शुक्रिया जी सबका, बहुत शुक्रिया सबको, गुड मॉर्निंग। मैं ये लोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप परेशान ना हो। यूट्यूब चैनल का नाम आपको मिल जाएगा, मेरे बीओ में भी लिखा हुआ है वाजिद अबरार जट, वहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो चैनल पे एंटर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमारा पीछे कौन सा रहता है? जी वाला हमने एक कर लिया, लो वाला रह गया। ठीक है, अब हमारा रहता है लो वाला। लो कब लगेगा? लो लगेगा, ये क्या है? मस्कुलिन है, सिंगुलर है। ठीक है, ये किस किस के साथ लगेगा? अब ये लो हमेशा मस्कुलिन सिंगुलर ही होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस चीज से शुरू हो रहा है। अब एक्स जो है, वाई या जेड, ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब एक्स और वाई इटालियन लैंग्वेज का सही लिख दूं एक्स, ये इटालियन अल्फ़ाबेट्स का हिस्सा नहीं है, एक्स और वाई, जेड होता है। लेकिन अगर कोई ऐसे वर्ड आ जाते हैं यूनिवर्सल होते हैं, जो वैसे के वैसे यूज़ होते हैं इंग्लिश में, वैसे इटालियन में आपको, जैसे योगुर्ट है, ठीक है, एक्सरे है, या इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो उसके साथ एल के साथ ओ लगेगा, लो लगेगा, इनसे शुरू होने वाले। प्लस क्या होगा, जितने भी आपके हैं, एस है साथ उसके, अगर टी है, एस है साथ अगर पी है, इसी तरह पी एस है, जी एन है, तो ये वो वाली चीज़ें, इनसे शुरू होने वाला जितने भी आपके वर्ड होंगे ना, मस्कुलिन सिंगुलर की बात हो रही है, ये फेमिनिन में ये मैटर नहीं करती चीज़ें, ये मस्कुलिन के लिए हैं। इनसे शुरू होगा कोई भी वर्ड तो उसका आर्टिकल होगा लो। ठीक है, और उसकी जमा क्या हो जाएगी? ली। ली हो जाएगी उसकी जमा। अभी हम करते हैं, मैं बल्कि ये वाला नीचे लिख देता हूं। चाक ने गला मेरा खराब कर दिया है। ओके, तो हमारे पास था एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स इप्सिलॉन जेटा। ठीक है, फिर आपके साथ एस है, टी है, एस है, पी है, फिर आपके पास जी है, एन है, फिर आपके पास पी है, एस है, फिर हाँ बस यही है, नहीं जी एन भी, हाँ ये। ठीक है, ये जितने भी है ना, इनसे अगर कोई वर्ड शुरू होगा तो उसका आर्टिकल होगा लो। जैसे हम एस टी वाला लेते हैं तो क्या होगा? लो स्टाडियो। स्टाडियो कहते हैं स्टेडियम को। ठीक है, अब देखा आपने, ठीक है, तो उसका आर्टिकल क्या हो गया? लो। अब इसकी जमा होगी तो क्या होगा? ली स्टाडी। एक से ज्यादा हो गए। अब यहां पे ऑलरेडी ओ को ई में कन्वर्ट होना था ना, तो लेकिन ऑलरेडी अगर यहाँ पे स्टादियो था तो ओ को जब ई में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या बनते हैं? 2 ई। तो 2 इटालियन में आ नहीं सकते, उससे पहले ऑलरेडी ई लगा हुआ है। तो जब भी ऐसा कोई वर्ड आप देखेंगे तो उसका फिर एक ई जो बन रहा है ओ की जगह, वो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले ई आ रहा है, तो ये हो गया है ली स्तादी। ठीक है, इसी तरह लो स्पासियो। स्पासियो कहते हैं स्पेस को। लो स्पासियो जगह, स्पेस, खाली जगह जो होती है। ठीक है, एस पी से शुरू हुआ है तो जमा क्या होगी? ली
स्पासी, अगेन वही चीज, यहाँ पे स्पासियो था ना, अब इसको ओ को अगर ई में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या बनते हैं 2 ई, जो कि क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो एक ई ऑलरेडी है, उससे पहले हमारे साथ लगा हुआ है, तो फिर हम उसी को ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा ली स्पासी। ठीक है, इसी तरह लो योगुर्ट, योगुर्ट को इटालियन में योगुर्ट ही कहा जाता है। ली योगुर्ट, योगुर्ट को जमा में योगुर्ट ही कहा जाएगा। कैसे पता चलेगा एक दही या दो, यहाँ तो दोनों सेम है तो इनसे पता चलेगा। लो योगुर्ट लिखा होगा तो एक दही की बात हो रही है, सिंगुलर है, एक से ज़्यादा दही होंगे। अब उर्दू में दही होता है, दही होते हैं नहीं है, वो चाहे 10 किलो है, चाहे 100 किलो है, चाहे 1 किलो, चाहे 1 कतरा है, वो दही दही है। उर्दू में दही की जमा नहीं होती। हमें कैसे पता चलता है कि वो कितना दही है, उसके साथ हम क्वांटिटी लगाते हैं, 1 किलो है, 1 पाव है, आधा किलो है, फिर हमें पता चलता है। इटालियन में क्या होगा कि अगर एक है डब्बिया है, एक दही है, तो क्या है लो योगुर्ट। अब 4-5 डब्बियां पड़ी हुई तो क्या होगा ली योगुर्ट। ठीक है, तो ये वाई से शुरू हुआ, आपको बता दिया है। इसी तरह हम एक जेड वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, जाइनो, मेरा बैग सामने पड़ा है तो मुझे याद आ गया। लो जाइनो, ली जाइनी, एक लो जाइनो एक बैग है, ली जाइनी एक से ज्यादा बैग, हैंड बैग जो होते हैं आप स्कूल लेके जाते हैं। ठीक है, तो जेड वाला भी हमने कर लिया। इसी तरह बाकी जितने भी आपको वर्ड मिलेंगे आप सब कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें कि ये लगेगा हमेशा मास्कुलिन सिंगुलर। अगर फेमिनिन है, कोई भी फेमिनिन वर्ड है इनसे शुरू हो रहा है, जैसे जिया है, ठीक है, उसमें ला ही होगा, उससे मैटर नहीं होता, वो जेड से, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं फेमिनिन के लिए, ये मस्कुलिन सिंगुलर के लिए मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये फेमिनिन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जेड से है, वाई से है, एक्स से है, एस टी से। ठीक है, जैसे ये है एस टी वाला कर लेते हैं, ला जिया जमा क्या होगा ले जी है, लेकिन मस्कुलिन में क्या हुआ था ई लो जियो। ठीक है, उसमें क्या लगा लो लगेगा, उसकी जमा होगी ली, लेकिन यहाँ पे ला जिया ले जिया वो वैसे ही नॉर्मल जैसे फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल होते हैं वो वैसे ही रहेंगे। जैसे है ला स्त्रादा, कोई फर्क पड़ा ला ही लगा नहीं, फेमिनिन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ला स्त्रादा ले स्त्रादे। ठीक है, इसी तरह लो स्टाम्पो। ठीक है, क्योंकि अब लो लगा क्योंकि ये ओ वाला है, मस्कुलिन है, मस्कुलिन में लो लगा हमारा, वहां यहाँ चेंज हुआ, वहां नहीं हुआ, फेमिनिन के लिए नहीं होगा। ठीक है, एस टी से उसके साथ हुआ। अब ली स्टाम्पी, ठीक है, तो वो हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गए हो कि आर्टिकल आपने कैसे बनाने हैं, कैसे आपको समझ आएगी कि सिंगुलर है, मस्कुलिन है, प्लूरल है, क्या है। तो मैंने सारे बता दिए। अब पीछे हमारा कोई आर्टिकलो डिटरमिनेटिवो नहीं रहता है। तो ये आज की क्लास हमारी होती है यहाँ पे। एंड इन आर्टिकलों को एल ला ली लो ली को कहते हैं ये आर्टिकली डिटरमिनेटिवी। कौन से हैं जो हमने किए हैं, इल है, उसकी जमा क्या थी ई थी। फिर हमने किया ये सिंगुलर मस्कुलिन यानी कि मुजक्कर का सिंगुलर, प्लूरल में ई हो गया। ठीक है, जैसे हम एक साथ साथ मिसाल कर जाते हैं, इल लिब्रो ई लिब्री, मस्कुलिन सिंगुलर मस्कुलिन प्लूरल। ठीक है, ये हमने किया। फिर हमने किया था ला और ले, फेमिनिन सिंगुलर फेमिनिन प्लूरल। क्या था ला, जैसे अभी किया है स्त्रादा ले स्त्रादे। ठीक है, तो आपका आ एंड वाला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ए में। ठीक है, आपका आर्टिकल ला ले में चला जाएगा जमा में, ये हमने कर लिया। फिर हमने किया एल अपोस्ट्रोफो वाला, जो कि किसके साथ शुरू होता है, अगर आपका वर्ड आ है, ओ है, सॉरी आ है, ए है, ई है, ओ है, ऊ है, ये आपके वोकाली हैं, इनसे शुरू हो रहा है ना अगर आपका वर्ड, तो उसका आर्टिकल ये होगा मस्कुलिन में। मस्कुलिन में प्लूरल उसका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इनसे शुरू होने वाला। लेकिन अगर फेमिनिन में है, इनमें से शुरू हो रहा है, तो उसका ये तो रहेगा ही, लेकिन उसकी जब जमा आप बनाएंगे तो फिर वो ले हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने किया था लामीका ले आमीके। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें होता है जैसे हमने किया था
जैसे हम कर लेते हैं लमीको, मस्कुलिन हो गया, ली अमीची, ठीक है, प्लूरल हो गया। ये वाला हमने कर लिया। फिर हमने लो वाला भी किया है, ठीक है, लो वाला, उसकी जमा भी हमने बता दी कि आपको क्या होगा, ली होगा, लेकिन ये सिर्फ किस लिए होगा, मस्कुलिन, सिंगुलर और प्लूरल, ये वाला, ठीक है। तो ये होगा, जिसके साथ शुरू होना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको रिपीट कर दिया, मेरा गला बस जवाब दे चुका है। मुझे चाक से भी शायद एलर्जी हुई हो, खैर मुझे नहीं पता। मेरा जो फेसबुक पेज है वो है ये वाला, वाजिद अबरार जट, ये फेसबुक पे है, आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा यही नाम होगा, साथ ऑफिशियल लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये यूट्यूब है और ये है क्या है, फेसबुक है। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए आई थिंक काफ़ी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा बस। और मेरी कोशिश है कि आप चलो कुछ ना कुछ तो मुझसे ज़रूर सीखें, सारा कुछ ना सही तो कुछ ना कुछ। तो बस इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह अगले संडे फिर मुलाकात होगी। मैं रिपीट में ये वीडियोस जो आज मैंने पढ़ाई हैं मैं यूट्यूब पे लगा दूंगा, अगर आपने दोबारा वहाँ से मेथड लेना है। आप अभी तक हमने प्रेजेंट और इम्परफेक्ट पढ़ लिए हैं, रेगुलर वर्ब्स के, वो आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सारे करके ज़माने, उसके बाद हम इर्रेगुलर वर्ब जो हैं वो एक बाय एक, वन बाय वन करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके वो भी आपको करवा दूंगा। फिर हम चाहेंगे इंशाल्लाह कंडीशनले पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे लफ्ज़ों के मीनिंग तो आपको टिकटॉक पे मिलते रहते हैं मेरे। तो यूट्यूब पे मैं अभी ये बता के एक दफ़ा, इसके बाद हम कंडीशनले पे जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट्स ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जितनी मेहनत होती है, इतना बोला हुआ होता है, तो वो ज़ाया ना जाए, ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, ठीक है। तो फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिएगा, वाजिद अबरार जट। आपकी सपोर्ट वहाँ भी चाहिए। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड संडे।